सीन हो गया बहुत तगड़ा मेरे साथ, फ्लाइट मिस हो गई मेरी कि भाई आज जो मेरा दिन गया है ना, वर्स्ट डे इन माई लाइफ। टट्टी फ्लाइट है स्पाइस जेट, जिंदगी में मत आना कभी भाई। गए हैं क्लीनिंग के लिए। हे हेलो, ये है शिव जी का क्या सुंदर स्वरूप। भाई मैं आ चुका हूँ मंदिर के अंदर। यहाँ देखो कितनी सारी शिवलिंग्स पड़ी हैं। यह बालाजी का मंदिर इन बैंकॉक, बिकॉज वी बॉट अ न्यू हाउस। So hey creative people, I hope you all are good. Welcome back to my channel. My name is Kanish. I'm an artist, also a travel vlogger. तो भाई आज हो गए हैं मुझे थाईलैंड के अंदर 12 दिन, टोटल 12 डेज हो गए हैं। तो 12 दिन का ये मेरा ट्रिप था। छोटा सा ट्रिप था, छोटा भी नहीं कहेंगे बड़ा भी नहीं कहेंगे, ठीक ठाक था यार, ज़्यादा भी नहीं। और भाई आज ही है वो आखिरी घड़ी जब मैं थाईलैंड को, इतनी खूबसूरत देश को, इतने खूबसूरत सिटी बैंकॉक को, पताया को मिस करने वाला हूँ, छोड़ने वाला हूँ। तो भाई आज ही मेरी फ़्लाइट है रात 10 बजे की। तो आज हमें निकलना है। और ऑल दो भाई यहाँ पे सारी पैकिंग चल रही है, सब मैस अप हो रखा है, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। और भाई फटाफट अब शावर वावर तो मैं लेके आ चुका हूँ, बट वो फटाफट पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। और इसके बाद हमारा प्लान है भाई, पहले ना यार कल शिव मंदिर नहीं जा पाए थे, वहाँ चलते हैं। और मैक्लोडगंज ट्रेन मार्केट जाना था, पर फिर वही यार वो बहुत लंबा जर्नी है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे उसमें जाएंगे। मतलब मैं चाहता नहीं कि भाई लेट हो ज़्यादा, तो इसलिए भाई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि फ़्लाइट क्योंकि एयरपोर्ट पर जाके मुझे 3-4 घंटे पहले ही जाना पड़ेगा। और ऑल तो मेरे को शायद अपडेट मिली है, शायद फ्लाइट मेरी यहाँ से शायद 12:30 बजे की लेट डिले हो गई है, ऐसा कुछ है। तो चलो बट कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर भाई लेट नहीं अपन को करना। तो पहले मंदिर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ शायद एक गुरुद्वारा भी है, अगर मौका लगा तो वो भी विज़िट कर लेंगे, आपको वो भी दिखा देंगे। बाहर के देशों में गुरुद्वारा और मंदिर भी हैं और किस टाइप के हैं, क्या उनका हुआ है। तो चलो फटाफट, अब भाई भी जा रहा है तैयार होने, उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। भाई चेकआउट करते करते 2 बज ही गए हमें लगा था जल्दी हो जाएगा, बट नहीं हुआ। फिर मैंने बैठ के साथ में थोड़ा बहुत एडिटिंग कर ली, शिव ने पैकिंग वगैरह कर ली। तो अब भाई अब निकल रहे हैं फाइनली। ये मैंने ब्रेसलेट लिया है यहाँ से, कितना मस्त लग रहा है यार, बहुत क्लासी। ऑल तो महंगा मिला काफ़ी, पता नहीं कितने का, 1000 बात का था, कितने का था, सही है। मस्त आ चुकी हमारी और हम चेकआउट कर रहे हैं। बहुत अच्छा होटल था, माई लव, इसको रुक जाना बैंकॉक में, काफ़ी अच्छा होटल है। शाम को हमें याद आया, हम दोपहर तक तो उठे ही थे, परसों रात को बहुत पार्टी कर ली थी। सुबह 7-8 बजे आए थे, तो फिर शाम को 6 बजे है ना हिंदू टेम्पल क्लोज हो जाता है। यहाँ के भी टेम्पल 6 बजे ही क्लोज हो जाते हैं। तो फिर हमने कहा सुच्चे मुँह जाते हैं, भगवान के दर्शन करने हैं, तो सुच्चे मुँह जाओ, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो इसलिए कहा अब कोई नहीं, वहाँ से फ्री होने के बाद हम खा लेंगे। इतनी तो हमारी कैपेसिटी है, और रात को हमने वैसे भी बहुत खाया था भाई, तो चल जाएगा। क्या हुआ है अभी इतनी जल्दी इमल से ब्रेक मार दी, फट के आगे आ गए हम सीधा भाई। ये देखो भाई, गांव में है मंदिर पूरा, और ये देखो लेक, छोटी छोटी लेक हर जगह है, तो खूबसूरत है। भरोसा उठ गया है ना उसी से, जो तो सब कैसे समझ रहा है। लास्ट के बाद अब दोबारा फिर से नहीं, इसकी गलती नहीं थी, उसने ब्रेक मार दी। 100-200 तो आगे थे। हाँ ये तो है, गाड़ी अभी चल रही भाई। अपना मेरी फट रही है थोड़ी सी, हम ना भाई मंदिर तो चल जाना था, अब मुझे नहीं पता था मंदिर है पूरा गांव में है, पूरा गांव एरिया है। और मुझे ये डर है कि भाई यहाँ पे वापसी में हमें वापस टैक्सी वगैरह मिलेगी नहीं मिलेगी बोल्ट, क्योंकि जिस हिसाब से हम जगह आए हैं वहाँ से देख के बिल्कुल उम्मीद नहीं लगती। और भाई आज ही की मेरी फ़्लाइट है वापस घर की मंदिर। और भाई मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरी फ़्लाइट छूटे, इसलिए अब देखते हैं भाई, कुछ मिनट से बात करते हैं, क्या पता ये रुक जाए, क्या पूछते हैं कि मिलेगी नहीं मिलेगी। तो फ़ोन पे एक बार हमने क्या किया, हमने भाई टैक्सी को रोक लिया और फिलहाल पहुंच गए हम मंदिर में। ये है बालाजी का टेम्पल, शिव जी का भी देखो, गणेश जी, बहुत सारे भगवान हैं। तो हमने टैक्सी को रोक लिया भाई, मैंने कहा रिस्क नहीं ले सकते थे, गांव का एरिया है,
टैक्सी आई ना भाई, मैं नहीं चाहता फ्लाइट छूटे। ओ भाई, हर हर महादेव शिव शंभू। भाई मैं आ चुका हूँ मंदिर के अंदर। यहाँ देखो कितनी सारी शिवलिंग्स पड़ी हैं। ओम नमः शिवाय शंभू, ओम नमः शिवाय। देखो भाई अलग अलग स्वरूप है महादेव के। बैंकॉक से अराउंड 40 किलोमीटर दूर है ये टेम्पल। ये और भी भगवान जी हैं। चलिए अंदर देखते हैं कितने सारे शिवलिंग के स्वरूप पड़े हैं। ये देखिए शिवलिंग। तो भाई ये है अंदर से टेम्पल का लुक। बहुत अच्छा लग रहा है। कल हम आ नहीं पाए थे, कल के दिन आना था, और तो लेट हो गया। हमने कहा आज के दिन आ जाते हैं। देखो कितना खूबसूरत मंदिर है भाई। हम अभी बैंकॉक में। और कितना टाइम पुराना है मंदिर? मंदिर कितना टाइम पुराना है? मंदिर 30 साल से ऊपर। 30 साल से ज़्यादा। और आप यहाँ पे कब से हैं? आप कब से? 30 साल हो गए। अच्छा, से हमारा से आइए इधर। तो ये यहाँ के पुजारी जी हैं, हमें मंदिर के दर्शन कराए इन्होंने। बहुत बढ़िया हर चीज़ें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं जिसके लिए हम आए थे। ये है शिव जी का क्या सुंदर स्वरूप। यार बहुत खूबसूरत लग रहा है। ओह माय गॉड, क्या स्वरूप है महादेव है। गौतम बुद्ध है ना। तो भाई ये हैं चीन के, चाइना के ब्रह्मा जी। तो ये चाइना के जो ब्रह्मा जी है उनका मंदिर है, उनका टेम्पल है ये वाला। अरे बाकी शायद वहाँ के भगवान है बाकी। और ये देखो इनकी पता नहीं क्या रिचुअल है, हर जगह पानी भी चढ़ा रखा है। बहुत खूबसूरत है देखने में, स्टैचू बहुत अच्छा ले रहे। मंदिर में आके कितना पीसफुल फील हो रहा है, मैं बता नहीं सकता आपको। ये बॉटल्स क्यों रखते हैं? ये जल चढ़ाया गया है। ये चढ़ाया हुआ? अच्छा, चढ़ाया हुआ रखते जाते हैं यहाँ पे। जब पूजा पाठ होता है तो सब बोतल बदला जाता है। अच्छा। लंगर भी होता होगा? हाँ होता है। अच्छा, नवरात्रि नवरात्रि, जन्माष्टमी ये सब होता है। ये लंगर एरिया है। थिंक जब ये लंगर वंगर होता है तो यहाँ पर होता है। इसकी सिटिंग एरिया। और पंडित जी दे रहे हैं, प्रसाद लेते हैं। तो भाई प्रसाद मिल गया लड्डू का, इसको खाते हैं। बालाजी का दर्शन क्या बाहर वाले को। ओके, बालाजी का भी मेन टेम्पल तो बालाजी के नाम से आ रहा था, गूगल पे हमने देखा। बालाजी के तो दर्शन करे बिना जाना बनता नहीं ना। चलो अच्छा, एक हिसाब से ऊपर शिवलिंग है। ओके, बाप रे बाप। तो भाई यहाँ पे ये है लॉर्ड बालाजी का मंदिर। तो ये भी साथ के साथ इनका विजिट करते हैं। तो भाई ये है बालाजी का मंदिर। जय श्री बालाजी महाराज। खूबसूरत है भाई, बता नहीं सकते। इंडिया में भी इतना खूबसूरत मंदिर नहीं देखा मैंने। यह है बालाजी का मंदिर इन बैंकॉक। तो भाई कितना खूबसूरत मंदिर है देखो। जल्दी मिलेंगे बालाजी। चलो तो भाई बहुत बढ़िया दर्शन हो गए मंदिर के, दोनों शिव मंदिर के भी और बालाजी मंदिर के। तो ये बढ़िया रहा। ये 2 मंदिर दिख रहे थे हमें, एक वो प्रॉपर शिव मंदिर था और एक यहाँ पे बालाजी और शिवजी जी का दोनों ही था। तो और हमने कहा ऊपर से आज ट्यूसडे है तो बालाजी का आशीर्वाद लेना भी साथ के साथ बनता है, तो इसलिए हमने यहाँ आ गया। ये देखो प्रॉपर बना रखा है, यज्ञ वज्ञ सब होता है यहाँ पे। तो भाई शुक्र है हमने इनको रोक लिया। अब उन्होंने अगर टैक्सी वैक्सी बुक भाई हमें पता चला कि अगर 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, और वो भी सामान उठा के। और एक बार आप रास्ता देख सकते हैं, तो ऐसा लगता है इंडिया ही है पूरा। भाई इंडिया ऐसा लगा पूरा गांव में है, वही पूरा गांव है, पूरा विलेज। भाई उन्होंने बताया कि यहाँ लंगर
लंगर वंगर सब होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी हुई थी, नवरात्रि भी बहुत अच्छे से बनते हैं यहाँ। बहुत इंडियंस है। एक कहते हैं कि कोई माता है, मतलब जैसे हमारे यहाँ दादी होती है ना, मैं भी बचपन में माता ही कहता था अपनी परदादी को। तो कहते हैं यहाँ पे माता है, वो संभालती है सारा कुछ, वो सारा फंड करती है इन सब चीज़ों को। कोई यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें। ये भी एक इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ थी जो पता लगी हमें। और यहाँ देखो RTV राइड वगैरह ये सब एडवेंचर एरिया भी है। भूख लग रही थी, ब्रेकफास्ट तो किया नहीं, तो अब आ गए वापस से 7-Eleven कुछ खाने को देखते हैं यार। वेज तो मिलता नहीं है, देखो क्या मिलता है यार। चूस टूस वगैरह मिल जाए, काम मिल जाएगा। तो भाई अब ही हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट लंच, सब गाड़ी में करने पड़ रहा है क्योंकि ऑल दो एयरपोर्ट पहुंचना है हमें जल्दी से। हम ले आए भाई, मैं तो भाई वेज ही खा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे वेज ही खा रहा हूँ भाई। ये भी वेज खा रहा है। वेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अब से आगे तक मैंने वेज खाना है, मैंने अब दोबारा नॉन वेज नहीं खाना, तो मैं इसलिए मैंने वेज बोला। भाई ये भी वेज खा रहा है, ये खा रहा है वेज पुलाव और मैं पनीर चिली पनीर, और मैं खा रहा हूँ वेज चीज़ सैंडविच। तो भाई मैं तो अब नॉन वेज क्विट करना है और भी काफ़ी चीज़ें हैं, रेजोल्यूशन लेना था, तो अब से वो क्विट हैं। तो जो मैंने सोचा था वो करेंगे, अब अमल करेंगे, दिखाएंगे इसको। चलो भाई खाते पीते इसको, फिर बाद में मिलते हैं आपसे। तो भाई फाइनली पहुंच गए एयरपोर्ट के बाहर। अराउंड अभी 4:30 बज रहे हैं और मेरी फ़्लाइट शायद 10:30 या पता नहीं 12:30 की है, क्योंकि टाइम वगैरह भी चेंज हुआ था। तो देखते हैं हम कितने गया, पर मैंने कहा मैं पहले ही 4-5 घंटे पहले चेक इन कर दूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर रह लेंगे, पर लेट का रिस्क नहीं ले सकते। तो भाई मैं तो चला दिल्ली और भाई जा रहा है पताया कि ले ली भाई ने टिकट, वापस से पताया में फ़न काटेगा। याद नहीं करेगा भाई मुझे? करूँगा ही भाई, कितना करेगा? मैं क्यों नहीं करूँगा भाई कह रहा कर मेरी इतनी अच्छी फ़ोटो वीडियो बनाना था तू, अब वहाँ कौन बनाएगा यार। चल कोई नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, चलते हैं बोल। मैं तो कह रहा हूँ फ्लाइट छोड़ यार, क्या अबे तू चल जल्दी। अच्छा हो गया ना। चलो तो चलो भाई, जाने की घड़ी आ गई है, बिछड़ने की। भाई को बाय बोलते हैं। भाई बहुत अच्छी ट्रिप रही, बहुत मस्त यादगार। भाई भी जा रहा है, याद तो नहीं आएगी मेरी तो मीना? क्यों नहीं आएगी, किसकी नहीं आती, सबकी आती है। चल भाई दोनों साथ में थे, फुल फन किया, बढ़िया मज़े किए हमने। अब मैं अपने रास्ते, ये वापस पताया के रास्ते। पताया की गलियाँ इसको खींच ही लेती है बार बार। पटाया भाई, अब अकेला बंदा पटाया ही जाए, ये तो है ही। नाच तो देखेंगे मतलब से। चलो इसकी बस आ गई। ओके ब्रो, लव यू। तो भाई शिवम जा चुका है, अब मैं देखता हूँ मेरी फ़्लाइट कहाँ से है, अपना फ़्लाइट काउंटर वगैरह सब देखते हैं, अब अपन को करते हैं और अंदर सीधा चलते हैं इंटरनेशनल में। वहीं जाके वेट करेंगे और वहीं जाके ब्लॉग भी एडिट कर लेंगे। कोशिश रही तो वहीं के वहीं अपलोड भी कर देंगे। तो देखते हैं भाई, सब कुछ खुद करना है। इंडिया में तो आसान होता है क्योंकि वहाँ पे आपको मिल जाते हैं लोग बात करने के लिए, यहाँ पे भी ऑल दो मिल जाते हैं। थोड़ी बहुत लैंग्वेज का दिक्कत है समझाने में, बट गूगल ट्रांसलेट काम आ जाता है ऑल दो। और जैसे कि यहाँ लिखा है ये J अल्फ़ाबेट ये सब, तो ये आपके काउंटर्स हैं, इन पे जाके जो आपकी फ़्लाइट है उनके प्रॉपर काउंटर बने हैं। यहीं पे आपको अपना बैग चेक इन करना है, यहीं पे आपके चेक इन कराएंगे। ऑल दो मैंने जाते हुए तो मैंने वेब चेक इन करा लिया था ऑनलाइन, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। खैर लगा थे 2 घंटे, पर तब भी नहीं। तो अब यहाँ पे मैं कराऊंगा, मैंने करा नहीं रखा वेब चेक इन, अब शायद 4 घंटे लगे हैं, पता नहीं क्या होगा, लाइन में लगना पड़ेगा जितनी देर, देखते हैं हम। और सबसे आखिर में है स्पाइस जेट, इतनी लो बजट है कि उसको सबसे आखिर में हर चीज़ में दर्जा दिया जाता है, सबसे आखिर में है स्पाइस जेट। अगली बार से स्पाइस जेट कभी नहीं करानी, मैंने ये सोच लिया बस। एक तो इसमें इतने बम्प्स आते हैं ये वो, आगे से मैं एयर एशिया वगैरह कोई और ही कराऊँगा। ये पता लग गया स्पाइस जेट चीप तो है पर स्केरी भी है और मज़ेदार भी नहीं है। कि पता नहीं क्या चक्कर है, समझ नहीं आ रहा। अभी इन्फॉर्मेशन में पूछा, उन्होंने कहा है S पे जाना है काउंटर पे, और फ़्लाइट टाइम 10:40 ही लिखा है, उन्होंने बोला जोड़ेगी। और बट अभी मेरे को मैसेज आया था 12:30 बजे की है फ़्लाइट। अब पता नहीं जो भी हो, वहीं मैं पहले 1-1.5 घंटा पहले ही वहाँ पहुँच जाऊँगा अंदर। ये बड़ा स्यापा है यार, यहाँ टाइम चेंज जोन का। गेट गुड खुलने का टाइम है, वो है अराउंड 7:30 बजे समथिंग खुलेगा गेट। मैं प्यास लग रही है, 7-Eleven पे कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे भी अंदर 7-Eleven, इतनी भीड़। चलो देखते हैं भाई। सीन हो गया बहुत तगड़ा मेरे साथ, जिसकी उम्मीद थी मैं, जिस पूरा कहता आ रहा था कि ना हो फ़्लाइट मिस ना हो, और फ़्लाइट मिस हो गई मेरी। भाई मैं कह नहीं सकता, स्पाइस जेट वर्स्ट है भाई। अभी बताता हूँ आपको डिटेल में, पहले अभी मैं कुछ खाने को लेने आया, 20% पर भूख लग गई, फिर उसके बाद फ़्लाइट बुक करते हैं और आपको डिटेल में बताता हूँ क्या सीन हुआ है। भाई किस्मत ऐसी ख़राब चल रही थी ना, मैं क्या बताऊँ तुम्हें भाई, मैं व्लॉग कर ही नहीं पाया। अब लास्ट क्लिप में देखा होगा मैं सैंडविच खाने जा रहा था, उसके बाद ऐसे लगे मेरे, ऐसे लगे पूछो मत।
भाई एक सुबह पहले फ़्लाइट मिस हो गई, मैंने भी बताता हूँ मैं वो क्या क्या हुआ मेरे साथ, रुको मैंने भी डिटेल में बताता हूँ आप। यार आज का दिन ना इतना ख़राब चढ़ा मेरा, इतना ख़राब बता नहीं सकता भाई। मैं जैसे ही मैं पहुँचा अराउंड 4-5 बजे एयरपोर्ट, तो वो एक बंदा मुझे बाहर मिला, वो कहता भाई कि रात की कोई फ़्लाइट ही नहीं है यहाँ पे, मतलब रात की कोई फ़्लाइट ही नहीं है यहाँ पे, दिन में सुबह थी उड़ गई, और उस बंदे की वो मिस हुई थी, वो भी उसी सेम फ़्लाइट का था। तो कह रहा भाई वो मिस हो गई, वो उड़ गई। तो मैंने कहा पता नहीं ऐसे ही गलत बोल रहा था, मैं अंदर जाके कंफर्म करता हूँ। पहले मैं आया, मैंने शिवम को भाई, उसको शिवम भी चला गया था, तब तक मैंने चेक नहीं किया, मेरे को लगा काउंटर खुला नहीं है, तब तक वो होगा नहीं। तो जैसे ही मैंने जाके पता करा, वो कह रहे ये तो सुबह की फ़्लाइट थी भाई, उड़ चुकी है। मेरे हो गए तोते गुल, भाई ये क्या हो गया। फिर मैंने जिस एजेंसी से मैंने बुक करी थी, मैंने वहाँ कंपनी में फ़ोन करके बात कराई, क्योंकि यहाँ से तो फ़ोन मिल नहीं रहा। मैं उनको फ़ोन किया घर पे, उसने जाके फिर वहाँ से बात कराई कि भाई ऐसा ऐसा सीन है कि फ़्लाइट का टाइम आपने हमें भेजा हुआ 10:30 बजे का, और फ़्लाइट तो उड़ गई सुबह 11 बजे। तो वो भी बंदा कह रहा भैया सर मुझे नहीं पता, मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई फ़्लाइट रात की है और जल्दी उड़ गई, अर्ली उड़ गई। डिले तो हमेशा होती है, पर अर्ली उड़ गई है, वो पहली बार हुआ है। तो फिर भाई मैंने किसी तरह उससे बात करके रिफ़ंड का तो वो करा लिया। फिर उसके बाद मैंने कहा फटाफट दूसरी फ़्लाइट बुक करूँ, और दूसरी फ़्लाइट सुबह 11 बजे की दिखा रहा। फिर मैंने एक और देखी, स्पाइस जेट वाले से पूछा, वो कह रहा भैया 4 बजे की एक और है, 3 बजे की। तो मैंने कहा चल सही है यार, जल्दी घर पहुँचेंगे। तो भाई मैंने वो दोबारा फ़्लाइट वो बुक करी, और किस्मत इतनी ख़राब, वो गलती से, वो कहते हैं ना दिन बुरा चल रहा हो तो मतलब एक के साथ 2 चपेड़े और फ्री मारता है। तो भाई क्या हुआ, मैंने बुक करने लगा, फ़्लाइट बुक करी, पहले कुछ एरर आया, फिर मैंने दोबारा बुक करी, और गलती से वो 2 फरवरी की बुक हो गई। मैं ले लो, आज 2 जनवरी है, आज 2 जनवरी है, मतलब 3 जनवरी की रात की फ़्लाइट है 4 बजे की। तो फिर भाई मेरा जो मूड ख़राब हुआ उसका मैं पूछो मत, 1 2 3 ऐसे कांड। फिर मैंने कहा चल अब क्या करूँ। फिर वो किसी तरह मैंने मन्नू को मैंग को फिर फ़ोन करके घर पे बोला कि मैंग को कमल को दोनों को फ़ोन करा, उन्होंने कि भाई रिस्केड्यूल कराओ या फिर कैंसिल कराओ, मैं तीसरी बुक करता हूँ और क्या करूँ। फिर उसने किसी तरह मैंग ने करा दिया भाई, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस पड़े, मतलब थोड़े बहुत नहीं, अभी अगर मैं बुक कर रहा था वो 18,500 रुपये समथिंग की दिखा रहा था, और जो वो फरवरी की बुक हुई वो 15,500 रुपये की हुई थी। तो मैं चल चार्जेस तो वही आया फिर जो था, बट ऑल दो भाई फाइनली अब तो बुक हो चुकी है। पर पूछो मत भाई, आज मैंने इसलिए एक दिन फालतू रखा था कि 2 तारीख को आऊँगा, कि भाई न्यू ईयर भी है, बंदा न्यू ईयर भी है कि भाई कहीं गलती से पार्टी वार्टी ज़्यादा हो गई या थकान हुई शरीर में, नहीं जा पाया, लेट हो गए कुछ, कि एक दिन एक्स्ट्रा ही रख के चलो, तो इसलिए मैंने रखा था। और पर वो जो लिखी है वो तो होना ही होना है, मतलब जो लिखा है वो तो होना ही होना है, उसको कुछ टाल तो सकता नहीं है। तो भाई भसड़ मच गई। अब तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हूँ, अब देख मेरे हाथ में टिकट आ गई, अभी काउंटर वगैरह खुल जाएगा। तब मैंने सैंडविच लेने आया था, वो भी नहीं मिले थे मुझे, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खाने को लेता हूँ, भूख लग रही है बहुत तेज़, कुछ भी नहीं खाया यार, शाम से गए भूखा हूँ मैं। वही लास्ट रास्ते में सैंडविच खाए थे, और यहाँ पे वेज मिल भी नहीं रहा यार, ये भी एक भसड़ है, और ऊपर से मैंने वेज चुन लिया आज, देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो। सैंडविच और हॉट चॉकलेट लेती है, इसको खाते हैं, और फिर इसके बाद अपनी फ्लाइट बोर्ड करके चलते हैं, देखते हैं भाई। और ब्लॉग एडिट करना था, इतना टाइम तो था, पर टाइम के चीज़ों में ही मेरा बीत हो गया, तो ब्लॉग एडिट करके मैं डाल भी देता। चलो कोई, हाँ भाई एक चीज़ और बताना भूल गया, कोरियन सिंगर आया 2-3 बार, कोरियन एक्टर, इतनी भीड़ लगी कोरियन। तो भाई पॉपट होना था तो हो गया भाई, फ़्लाइट फिर से डिले हो गई, 4:45 की फ़्लाइट है, और अब फिलहाल भाई हम चेक इन वगैरह करा रहे हैं, फटाफट लगेज रखते हैं और अपना चलते हैं वापस घर पे। तो भाई हमें मिल गए, मैं अपना नाम भूल गया, क्या था, कुशांत, यार इतना डिफिकल्ट नहीं रख लिया भैया ने। तो भैया हमें मिल गए हैं, ये भैया दिल्ली गए हैं द्वारका के। तो भाई फ़िलहाल हमारे पास टाइम तो काफ़ी है, ऑल द फ्लाइट लेट हो गई है, तो हमने सोचा लिकर वगैरह यहाँ पे आपको प्राइस बता देते हैं क्या है, एक बार देख लेते हैं। तो चलो भाई प्राइस तो मैंने यहाँ का देख लिया, सब सेम ही है, मतलब दिल्ली के एयरपोर्ट जितना, और मुझे नहीं लग पाएगा भाई, अभी मैं शूट करने की हालत में हूँ, पर तब भी मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि भाई आज जो मेरा दिन गया है ना, वर्स्ट डे इन माई लाइफ, या वर्स्ट डे इन माई लाइफ, इतना कुछ आज मेरे साथ ट्रेजेडी है। और यहाँ देख लो भाई, महंगी घड़ियों के शौक़ रखने वालों के लिए पीछे रोलेक्स भी और बहुत सारी वॉचेज़ हैं। तो अभी भैया और मुझे तो लगी है थोड़ी सी भूख, और हो रही है कुछ पीने की, ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, कॉफ़ी वगैरह कुछ खाते पीते हैं, देखा समझदार हूँ ना मैं। तो ड्रिंक वगैरह लेते हैं कुछ, कॉफ़ी वॉफ़ी, और इन्जॉय करते हैं, थोड़ा बैठते हैं लॉन्ज में, आराम से रिलैक्स करते हैं। फिर अपनी फ़्लाइट बोर्ड कितने बजे की, 3 बजे की, 3:30 का बोर्डिंग टाइम है, और 5 बजे की फ़्लाइट कर दी सालों ने लेट। टट्टी फ़्लाइट है स्पाइस जेट, ज़िंदगी में मत आना कभी भाई, टट्टी से बेहद टट्टी, मैं दोबारा कभी ज़िंदगी में ट्रैवल करूँगा। शक्ल ले लिया, ऑल दो वेज खाने का तो वेज ही लिया है, तो वेज ही खा रहे हैं आज पूरे दिन, और खाते हैं और फिर फटाफट जाते हैं फ्लाइट में, फेस करते हैं। मस्त थकान हो रही है इतनी, वीडियो एडिट करने का तो मुझे नहीं लगता वीडियो एडिट होगी, तो खाते पीते थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर देखते हैं। तो भाई 1-2 चॉकलेट पसंद आई तो हमने ले ली, और ऊपर से बाय 1 गेट 1 था,
तो मैंने कहा चलो बढ़िया है यार, बस ऑल तो एक्सपेंसिव है काफ़ी बट अच्छी चॉकलेट है, चलो लेके चलते हैं। और तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, काफ़ी सारा है बट एयरपोर्ट पे अगर आप कुछ भी शॉप करते हो तो वो महंगा ही मिलता है, चाहे बिस्किट्स हो चॉकलेट्स हो ये सब। चलो भाई ड्यूटी फ्री से भी शॉपिंग हो गई, चॉकलेट ले लिया। चल के हम थोड़ी बियर शेयर पीते हैं यार भाई, थकान हो रही है बहुत तेज़ और नींद आ रही है। हमने एक एक बियर का कैन सोल्व करते हैं फटाफट। भैया ने और मैंने शॉपिंग कर ली है मस्त, अब चल रहे हैं हम आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं, कुछ और देखते हैं कुछ खाने पीने को। अब ये रॉबर्ट गए हैं क्लीनिंग के लिए। हे हेलो, हे हे, सुनती नहीं है यार, सुनती है मैंने किसी की वीडियो में देखा था, बात भी करती है, सुनती भी है। अब ऑल दो बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी, अगर मैं अभी पास गया था ना तो रुक गई मेरे आगे, मतलब ऐसे नहीं कि ठुकी भी नहीं मेरे आगे, तो रुक गई। तो अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रखी हैं बाहर के देशों में, जल्दी हमारे देश में भी ऐसा हो तो मज़ा आएगा हमें भी, हम भी प्राउडली कहेंगे हमारा भी देश किससे कम थोड़ी है यार। तो बाय फाइनली फ्लाइट बोर्ड करते हुए, ये देखो ये है पूरा लॉबी एरिया, यहाँ से कनेक्ट हो जाता है सीधा प्लेन के अंदर। ये टेम्परेरी है मेरे ख्याल तो, है ना, वो सीधा वो देखो प्लेन में लग गया। तो चलो भाई लोग फ्लाइट बोर्ड कर लिए हैं, तो चलो भाई लोग फ्लाइट बोर्ड कर लिया। अब मैं सो रहा हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और अब आपसे मिलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। बाय। भाई पहुँच गए फाइनली घर अपने इंडिया, दिल्ली लैंड हो चुके हैं। देखो 6 डिग्री टेम्परेचर होगा भाई, 6 डिग्री भाई। बस अब घर निकलते हैं फटाफट, घर वालों से मिलने की बहुत हो रही है, बहुत हेक्टिक फ्लाइट थी, मेरी फटके 64 हो गई सही में। बस आएगी और चलते हैं अपने घर। 6 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इस टाइम, 6 डिग्री भाई। इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर हो चुका, डन हो गए हैं बाहर। अब यहाँ से करते थोड़ी बहुत लेके के शॉपिंग और चलते हैं घर से। तो चलो भाई शॉपिंग हो गया डन, फटाफट नहीं तो 12 नंबर पे हमारी बेल्ट थी, 12 नंबर बेल्ट पे बैग आना, देखते हैं बैग। हाँ जी गाइस, तो इसी के साथ हमारी थाईलैंड की सीरीज खत्म हो चुकी है। ये हमारी सीरीज का लास्ट एपिसोड था। शौक बता ना मुझे देख के, मैंने कहा भाई क्लीन शेव कराते हैं, काफ़ी टाइम से मैंने कराई नहीं थी, 2-3 साल से, तो एकदम न्यू लुक दे दिया मैंने अपने आप को। यही था मेरी पूरी सीरीज का लास्ट एपिसोड, एपिसोड 13। तो आई होप आप सब ने देखी होगी, कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो भाई मैंने आउट ऑफ द लीग जाके आपके लिए एक ट्रैवल की सीरीज शूट करी है भाई, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल क्या, मैंने फ्लाइट में ही नहीं कभी ट्रैवल किया था, ऑल्दो तो वो भी मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था। काफ़ी चीज़ें मेरे से गलत भी हुई होंगी, काफ़ी कुछ मुझे न्यू पता भी लगा। मानता हूँ भाई व्लॉग्स थोड़े लेट हो गए काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज जो मैंने बताया था पिछले भी व्लॉग में कि एक्चुअली ना बीच में मेरे घर वर का चक्कर पड़ गया था, उस चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। डोंट वरी, उसके अब इस सीरीज़ के बाद सीधा वो घर वाले एपिसोड जाएंगे, तो शूट करके रखा हुआ है सब। और मैंने भी बीच में व्लॉग्स भी नहीं कर रहा था, मैं सीधा एडिटिंग पे फोकस कर रहा था। मैं पहले एक बार ये सीरीज़ ख़त्म हो, जितने पुराने हैं सारे एक बार अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद फिर वापस से हम डेली व्लॉगिंग अपनी दोबारा स्टार्ट करेंगे। जिसने पूरी सीरीज यहाँ तक देखी है उसको पता होगा कि भाई व्लॉग्स क्यों लेट हो गए थे, क्या सीन था। और अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का मेरा ऑप्शन आ रहा होगा चैनल पे, तो उसमें मैंने पूरी सीरीज भी ऐड कर रखी है, बना रखी है सीरीज। तो पहले जाकर सीरीज देखना पूरी स्टार्टिंग से एंड तक, तब आपको समझ आ जाएगा क्या था सीरीज। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस सीरीज को, काफ़ी लोगों ने देखी भी है। और देखिए मैं चाहता हूँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, काफ़ी फ़न किया, काफ़ी मस्ती करी, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी थी ये सीरीज़। तो आई होप आपको पसंद आई होगी, ऐसे ही और भी मैं कंटेंट लाता रहूँगा बढ़िया बढ़िया। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नीचे ही बटन आ रहा होगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, वहाँ पे स्टोरी स्पैम और रील्स वगैरह मैं डालता रहता हूँ। जैसे ये खत्म हो गया, अब इंस्टाग्राम पे यूट्यूब के शॉर्ट्स पे मैं मिनी ब्लॉग्स की सीरीज़ भी डालूंगा जो थाईलैंड की सारी रिकॉर्ड करी है। द थिंग इज, मैंने इन सब से, मैंने पूरी जर्नी से बहुत कुछ सीखा भाई, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा। वो बंदा जब एक्सपीरियंस करता है उसके बाद ही वो रियलाइज कर पाता है उस चीज़ों को। बहुत सही एक्सपोजर मिला मुझे लाइफ का भाई। मैं तो हर किसी को यही सजेस्ट करूंगा, एक ना एक बार लाइफ में जाके इंटरनेशनल ट्रैवल ज़रूर करके आना भाई। मतलब आपका दिमाग ब्लोन हो जाएगा भाई कि ऐसी भी एक बाहर दुनिया है। और ऑल्दो मेरे को नींद बहुत तेज़ आ रही है भाई, फिलहाल रात के 2:30 बज चुके हैं। मतलब मैं बता नहीं सकता, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बट मेरी ये लाइफ का सबसे बेस्ट ट्रिप रहा। और भाई क्रेजी सीन हो गया था मेरे साथ फ्लाइट वाला, जो आपने थोड़ी बहुत क्लिप्स लगाई मैंने देखी।
ना मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं उस टाइम पे ना बहुत परेशान हो गया था। तो चलो ये तो एक लाइफ का पार्ट है भाई, अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। और ऑल द मेरी लाइफ की सेकंड फ्लाइट थी और सेकंड फ्लाइट ही मेरी छूट रही है, बताओ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ट्रैवलिंग। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए ट्रैवल व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।